ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हमारा कहाँ तक हुआ था, कुछ याद है आप लोगों को? आई थिंक वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 2, राइट? या वी वर एट कोविड? मैम नियोप्लाज्म की गाइडलाइन पढ़ी थी, बेसिक गाइडलाइन। अच्छा, तो हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अब हमने सिर्फ फर्स्ट गाइडलाइन ही पढ़ी थी, हमने सिर्फ जर्नल गाइडलाइन ही पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक्टोपिक मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म क्या होता है, ओवरलैपिंग साइट का क्या होता है। एक हल्का सा रिमाइंडर कि नंबर ऑफ नियोप्लाज्म इज कोरली बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ लीजन। जितने नंबर ऑफ लीजन्स होंगे उतने नंबर ऑफ नियोप्लाज्म, मतलब जितने नंबर ऑफ नियोप्लाज्म होंगे उतने नंबर ऑफ कोड आपके जाएंगे। तो जितने नंबर ऑफ कोड होंगे वो बेस होंगे कितने नंबर ऑफ लीजन्स हैं। अगर एक लीजन है, 2 साइड को कवर कर रहा है, तो एक ही कोड जाएगा। 2 डिफरेंट लीजन्स हैं, 2 डिफरेंट कोड जाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था हिस्टोलॉजिकल टर्म का। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास हिस्टोलॉजिकल टर्म्स लिख के आती हैं, सच एज एडिनोमा, मेलेनोमा, तो आपको नहीं पता होता कि भाई हमें क्या करना है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द टेबल ऑफ नियोप्लाज्म डायरेक्टली, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रेफर द इंडेक्स टू डिसीज एंड इंजरी टू अंडरस्टैंड कि वेदर इट्स अ मैलिग्नेंट और बेनाइन। हमने ये 3 टॉपिक लास्ट सेशन में कवर किए थे। अब आते हैं चैप्टर 2 की सीक्वेंसिंग गाइडलाइन पे। चैप्टर 2 की सीक्वेंसिंग गाइडलाइंस। सीक्वेंसिंग गाइडलाइन का मतलब है कि कौन सा कोड प्राइमरी रहेगा, कौन सा कोड सेकेंडरी रहेगा, ये हम कैसे डिटरमाइन करते हैं फॉर द चैप्टर 2। चैप्टर 2 यानी कि अगर आपकी कोई कोड सीरीज़ C00 to D49 है, उसमें जो सीक्वेंसिंग होती है वो बेस्ड होती है रीजन ऑफ इनकाउंटर एंड ट्रीटमेंट। Let's say patient have the 2 neoplasm, primary cancer of a particular location and secondary cancer of another location. आज पेशेंट आया है टू गेट अ ट्रीटमेंट और टू गेट अ सर्जरी ऑन दी सेकेंडरी मैलिग्नेंसी। तो उस केस में आपको सेकेंडरी मैलिग्नेंसी प्राइमरी कोड करनी है, प्राइमरी मैलिग्नेंसी सेकेंडरी करनी है। अनदर एग्जांपल, लेट्स से पेशेंट आया, उसको लंग कैंसर है एंड डिहाइड्रेशन है। आज ट्रीटमेंट आईवी हाइड्रेशन दिया जा रहा है। आज पेशेंट को सिर्फ आईवी हाइड्रेशन दिया जा रहा है। तो आज हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन को प्राइमरी डायग्नोसिस कोड करेंगे, लंग कैंसर को सेकेंडरी। इवन दो वी कैन अंडरस्टैंड कि लंग कैंसर इज़ इन सीरियस कंडीशन कंपेयर टू द डिहाइड्रेशन, स्टिल जो भी आपका रीज़न ऑफ इनकाउंटर होगा आप उसको प्राइमरी कोड करोगे। जिस पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है आप उसको प्राइमरी कोड करोगे, दूसरी कंडीशन को आप सेकेंड नंबर पे कोड करोगे, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, डिहाइड्रेशन हो, प्राइमरी कैंसर हो, सेकेंडरी कैंसर हो। लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं। आज पेशेंट आया कीमोथेरेपी के लिए एंड उसको प्राइमरी कैंसर है एज वेल एज सेकेंडरी कैंसर है। What we have to do, we have to use Z51 वाला कोड प्राइमरी, कीमोथेरेपी वाला कोड प्राइमरी to represent that reason for encounter is a chemotherapy instead of the primary cancer or the secondary cancer. तो पेशेंट जिस भी चीज़ के लिए आएगा आपका वो कोड प्राइमरी जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बहुत ब्यूटीफुल सा टेबल है जो कि हमें याद रखना है। और इस गाइडलाइन में एक एक्सेप्शन है जो कि अभी हम नहीं पढ़ेंगे, एक्सेप्शन बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले हमें ये गाइडलाइन का क्वेश्चन कर लें, फिर वी विल मूव टू दी एक्सेप्शन वाला थिंग। सो फर्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी मैलिग्नेंसी, ये दिख रहा होगा आपको टेबल। पहला है ट्रीटमेंट फॉर प्राइमरी मैलिग्नेंसी। तो अभी हमने पढ़ा, इफ द पेशेंट इज कमिंग टू गेट अ ट्रीटमेंट फॉर द प्राइमरी मैलिग्नेंसी, आवर प्राइमरी साइट शुड बी द प्राइमरी डायग्नोसिस
फॉलोड बाय दी सेकेंडरी डायग्नोसिस। क्यों? क्योंकि आज प्राइमरी मैलिग्नेंसी के ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट आ रहा है। यही अगर पेशेंट आता सेकेंडरी मैलिग्नेंसी के ट्रीटमेंट के लिए, तब हम क्या करते? सेकेंडरी साइड को प्राइमरी करते, प्राइमरी साइड को सेकेंड नंबर पे करते। प्रेगनेंसी का हम बाद में करेंगे क्योंकि हमें ओ सीरीज़ भी जाननी है इस पर। कोई कॉम्प्लिकेशन लेके आता एक्सेप्ट एनीमिया, कॉम्प्लिकेशन डिहाइड्रेशन हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन नॉजिया वॉमिटिंग हो सकती है, कोई और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तब कॉम्प्लिकेशन प्राइमरी एंड कैंसर सेकेंडरी। याद रखना बेसिक से लॉजिक कि जिस पे भी ट्रीटमेंट होगा, जिस चीज़ पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, आपका वो प्राइमरी कोड जाएगा। अगर कोई पेशेंट है जो अनीमिया के लिए आ रहा है, इसको हम एक्सेप्शन है तो ये बाद में देखेंगे। कोई कॉम्प्लिकेशन आया सर्जिकल प्रोसीजर से और आज ट्रीटमेंट कैंसर का हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन का नहीं हो रहा, तो कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है कि कॉम्प्लिकेशन के कोड हमेशा प्राइमरी जाएंगे। कॉम्प्लिकेशन के कोड हम कभी भी बाद में नहीं लेते, कॉम्प्लिकेशन के कोड हमेशा प्राइमरी जाते हैं। देन वी हैव द पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ड्यू टू द कैंसर। अगर पेशेंट को पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है ड्यू टू नियोप्लाज्म और फोकस हो रहा है आज फ्रैक्चर पे, तब फ्रैक्चर पहले कैंसर बाद में। अगर आज फोकस हो रहा है कैंसर पे, तब कैंसर पहले फ्रैक्चर बाद में। सिंपल सा लॉजिक, जिस चीज़ का ट्रीटमेंट उस चीज़ का कोड हमारा प्राइमरी जाएगा। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन किसी को भी? नो मैम। अक्षय आपको समझ आया? इस अक्षय इन द क्लास? अक्षय शायद आई नहीं है ना, नहीं आकाश, सॉरी आकाश, आपको समझ आया? यस मैम। चलो ये वाला टॉपिक हो गया। इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम एक्सेप्शन पे आएंगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन भेज रही हूँ आप लोगों को। तो वेज का मतलब होता है ट्रायंगुलर बेस एंड रिसेक्शन का मतलब होता है रिमूवल। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि पेशेंट का ट्रायंगुलर शेप में ऑर्गन का रिमूवल किया गया है, वहाँ से ट्रायंगुलर शेप में रिसेक्ट किया गया है लंग को। आप आईसीडी कोड कर रहे हो, आईसीडी प्रोसीजर तो कोड नहीं करना, तो सिंपल आपको यहाँ पे लंग कैंसर कोड करना है। फर्स्ट यू हैव टू डिटरमाइन कि वेदर लंग कैंसर प्राइमरी है या सेकेंडरी, और क्यों प्रोसीजर लंग कैंसर पे हो रहा है, तो लंग कैंसर का जो कोड है वो प्रिंसिपल डायग्नोसिस है, तो वो पहला कोड होगा। आकाश आप समझ आया? यस मैम। ठीक है, अब लंग कैंसर का कोड ढूंढो।
आकाश मिला कैंसर का कोड? आकाश कैंसर का कोड मिला? नो मैम। ठीक है, अब साथ में करेंगे। ओके, सो लेट मी कॉपी एंड पेस्ट दी क्वेश्चन। अगर खुल गया हो तो, नहीं खुला मेरा व्हाट्सएप, सो मैं पेस्ट करती हूँ क्वेश्चन इन द गूगल चैट। ठीक है, अब आकाश मेरी स्क्रीन देखना। यस मैम। पेशेंट आया है आज प्राइमरी प्रोस्टेट कैंसर के लिए, जो कि मेटास्टाइज हो गया है लंग में। मेटास्टाइज का मतलब फैल गया। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या मतलब होता है, कैसे हम टेबल फॉलो करना है। तो प्राइमरी कैंसर है सिर्फ प्रोस्टेट पे, मेटास्टैटिक यानी मेटास्टाइज हो गया लंग में। तो लंग में कौन सा हुआ हमारा? सेकेंडरी। आज पेशेंट आया वेज रिसेक्शन। वेज रिसेक्शन मीन्स जब ट्रायंगुलर शेप में कोई बॉडी का एरिया को रिमूव किया जाता है, इसको हम बोलते हैं वेज रिसेक्शन। तो मास का यहाँ से रिसेक्शन किया गया, रिमूवल किया गया। रिसेक्शन मीन्स रिमूवल। जब हम सीबीटी पढ़ेंगे तो इसमें बार बार आएगा। तो वेज रिसेक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ द मास फ्रॉम द लंग। ये किसी और ऑर्गन से भी हो सकता है। तो रिसेक्शन मतलब रिमूवल। तो आकाश आज ट्रीटमेंट किस पे हो रहा है? लंग में हो रहा है। ट्रीटमेंट यस मैम। तो हमें कोड पहले लंग का करना है। तो नियोप्लाज्म ढूंढना है, यानी कैंसर ढूंढना है लंग का। तो नियोप्लाज्म टेबल को फॉलो करेंगे हम, एंड नियोप्लाज्म टेबल में वी विल लुक फॉर दी लंग, क्योंकि नियोप्लाज्म टेबल यूज़ करने के 2 स्टेप हैं। पहले हमने ऑर्गन ढूंढना है और फिर टाइप ऑफ नियोप्लाज्म। तो लंग पे चलते हैं। ये रहा हमारा लंग। आकाश, लंग में से हम C34 लें या C7080 लें? C34 है प्राइमरी कैंसर और C78 है सेकेंडरी। सेकेंडरी वाला मैम। सेकेंडरी वाला क्यों? क्योंकि उसमें मेटास्टाइज होके आया था। तो अब इसको कंप्लीट कर देंगे। हाइफन मीन्स कंप्लीट करना है। देन वी हैव प्रोस्टेट। मैम ये लंग्स मेरी बुक में तो है नहीं। आपको आपकी बुक में मिल नहीं रहा? नो मैम। अच्छा, मुझे फ़ोटो भेजो, कहाँ पे देख रहे हो आप? आकाश ये देखो, ये ध्यान रखना कि आप टेबल ऑफ नियोप्लाज्म में हो। अगर टेबल ऑफ एक्सटर्नल कॉज होगा तो टेबल ऑफ ड्रग एंड केमिकल होगा तो नहीं मिलेगा। तो बुक के टॉप पे आपको दिख जाता है। सॉरी मैम, मैं इसी में ही देख रहा था।
टेबल ऑफ के ड्रग एंड केमिकल ना, ठीक है डन। सो ये रहा प्रोस्टेट। आकाश प्रोस्टेट में प्राइमरी है सेकेंडरी है? प्राइमरी। तो C61। प्राइमरी सेकेंडरी कैसे डिफाइन होता है? प्रोसीजर के ऊपर या किस चीज़ पे ट्रीटमेंट हो रहा है। तो आज राइट लंग पे हो रहा है तो हमारा प्राइमरी ये जाएगा C78 वाला, एंड C61 हमारा सेकेंडरी कोड हो गया। क्लियर आकाश? यस मैम। सिंपल सा लॉजिक, जिस चीज़ का ट्रीटमेंट होगा उसका कोड पहले जाएगा। अगर प्राइमरी साइट तो प्राइमरी साइट का, सेकेंडरी साइट के लिए आया है तो सेकेंडरी साइट का कोड पहले जाएगा। मैं अपने आप को म्यूट कर रही हूँ। एक बार फटाफट फर्स्ट वाली गाइडलाइन पढ़ो जिसमें ये कह रहे हैं कि अगर पेशेंट प्राइमरी साइट के लिए आएंगे तो आपका प्रिंसिपल डायग्नोसिस प्राइमरी साइट का जाएगा। इस गाइडलाइन में एक एक्सेप्शन है कि भाई अगर कीमो, इम्यूनो या फिर रेडिएशन थेरेपी के लिए आएगा तो आपका Z51 वाला प्राइमरी जाएगा, क्योंकि पेशेंट कीमो, इम्यूनो और रेडिएशन के लिए आया एंड देन कोई सेकेंडरी कैंसर है तो वो जाएगा। फटाफट ए वाला रीड करो। Reading done. दीक्षा, रिया, आकाश पढ़ लिया आप लोगों ने? यस मैम। चलो गुड। आकाश आगे बढ़ जाऊँ? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो मैम। सिंपल सा लॉजिक अगेन वही, जिस साइट का ट्रीटमेंट उसका कोड पहले, एंड अगर कीमो इम्यूनो के लिए आया तो उसका कोड पहले चला जाएगा। नेक्स्ट गाइडलाइन पे आते हैं। अनीमिया, नॉट अनीमिया, माय बैड। एडमिशन इनकाउंटर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी साइट। आकाश, अगर पेशेंट सेकेंडरी साइट के ट्रीटमेंट के लिए आएगा तो पहला कोड कौन सा जाएगा? मैम जिसके लिए आया है पहले। हाँ, सेकेंडरी साइट का। जैसे अभी हमने किया, सेकेंडरी साइट के ट्रीटमेंट के लिए आया तो हमने सेकेंडरी साइट का ही कोड प्राइमरी रखा। तो अगर आता है पेशेंट को प्राइमरी मैलिग्नेंसी है जो कि मेटास्टाइज हो गई है और जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ टुवर्ड्स द सेकेंडरी साइट, तब आप सेकेंडरी नियोप्लाज्म को प्राइमरी रखोगे। इवन दो प्राइमरी मैलिग्नेंसी है तब भी आप सेकेंडरी साइट को प्राइमरी रखोगे और प्राइमरी मैलिग्नेंसी को सेकेंड नंबर पे कोड रखोगे। अब हमने बेसिक वाला तो पढ़ लिया, अब आते हैं एक एक्सेप्शन पे। अभी तक मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर की जो गाइडलाइन है कि जो भाई रीज़न ऑफ इनकाउंटर होगा या ट्रीटमेंट जिस पे दिया जाएगा वो आपका प्राइमरी कोड होगा, उसके बेस पे ही आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिफाइन करेंगे। अब इस गाइडलाइन में एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर पेशेंट को अनीमिया है ड्यू टू नियोप्लाज्म, अनीमिया जो है वो कैंसर की वजह से है एंड ट्रीटमेंट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी अनीमिया। भाई अगर ट्रीटमेंट अनीमिया के अकॉर्डिंग है तो पहली गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? अनीमिया प्राइमरी जाना चाहिए था क्योंकि ट्रीटमेंट अनीमिया का हो रहा है। इसमें जो एक्सेप्शन है वो ये है कि अनीमिया अगर कैंसर की वजह से है, याद रखना कैंसर की वजह से, एंड ट्रीटमेंट इज टुवर्ड द अनीमिया, स्टिल वी आर गोइंग टू कोड द कैंसर एज एन प्राइमरी followed by the anemia which is D63.0, ये आपका सेकेंडरी जाएगा। तो अगर कोई पेशेंट है जिसको अनीमिया कैंसर की वजह से है और आज ट्रीटमेंट अनीमिया का ही हो रहा है, कैंसर का नहीं हो रहा,
Still, we are going to code the anemia as in cancer as in primary, anemia as in secondary. This exception is due to neoplasm only. If the patient have the anemia due to let's say CKD हो गया, कीमो हो गया, इम्यूनो हो गया या रेडिएशन थेरेपी हो गई, उस केस में अगर अनीमिया का ट्रीटमेंट हो रहा है तब आप अनीमिया प्राइमरी कोड कर सकते हो, अनीमिया प्राइमरी जा सकता है। अगर कीमो की वजह से अनीमिया है तो आपका एनीमिया ड्यू टू कीमोथेरेपी प्राइमरी चला जाएगा। फिर कैंसर का कोड जो भी है कैंसर की लोकेशन, एंड देन कीमो की वजह से तो आपका एडवर्स इफेक्ट भी जाएगा। ठीक है, ये किसका कोड रहेगा हमारा, एडवर्स इफेक्ट का, क्योंकि किसी भी थेरेपी की वजह से कोई इफ़ेक्ट्स आते हैं तो उसमें हम एडवर्स इफेक्ट का कोड लगाते हैं और एडवर्स इफेक्ट का कोड हमेशा बाद में जाता है। तो ये अगेन, अगर अनीमिया पेशेंट को ड्यू टू CKD है, कीमो है, इम्यूनो है, रेडिएशन है, then in those cases you can use anemia code as in primary followed by the cancer and adverse effect, and vice versa in the immunotherapy, क्योंकि immunotherapy भी ड्रग से होती है, एंड रेडिएशन थेरेपी में आपका Y84 वाला कोड चला जाएगा। बट अगर अनीमिया कैंसर की वजह से है तो आपका D63.0 अनीमिया ड्यू टू नियोप्लाज्म कभी भी प्राइमरी नहीं जाता, इससे पहले आपको नियोप्लाज्म कोड करना ही पड़ेगा। ये समझ आया है यहाँ तक आकाश? यस मैम। एक क्वेश्चन भेज लूँ, क्वेश्चन करता है। पहले फर्स्ट जो भेजा था उसी पे करना, सेकंड मैंने अभी भेज दिया है। अगर हमारा फर्स्ट ठीक गया तो सेकंड हम स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन है, ये वाला आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया एंड दिस वन इज सेकंड क्वेश्चन। इस बार आप सबने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है, वेरी गुड। सो फर्स्ट वाले में एनीमिया ड्यू टू प्राइमरी कैंसर था, तो हमने जब भी एनीमिया कैंसर की वजह से होगा हमेशा कैंसर का कोड प्राइमरी जाएगा, तो C34.9 मैं प्राइमरी कर रही हूँ। अनीमिया का कोड ढूंढने के लिए मैं बुक से इसलिए लीड करके दिखा रही हूँ आपको, आई नो आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया होगा बट फिर भी एक बार
हम अनीमिया के लिए बुक में जाएंगे, अनीमिया पे। कौन से पेज पे अनीमिया? मैम 98। ओके, ये रहा अनीमिया। अनीमिया में हमारा ड्यू टू नियोप्लाज्म था, तो अब हम अनीमिया में जाएंगे, ड्यू टू पे जाएंगे। अब ड्यू टू में अगर देखें तो यहाँ पे हमें नियोप्लाज्म नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे नियोप्लाज्म नहीं मिल रहा तो हम ड्यू टू के बाद क्या रेफर करेंगे? इन। अनीमिया के अंदर हम अब इन पे जाएंगे। सो ये रहा इन। इन के अंदर नियोप्लास्टिक डिसीज कोड इज D63.0। D63.0 को अगर आप टैबुलर पे देखोगे तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये आपका सेकेंडरी ही जाएगा। उसको भी देखते हैं। पहले हम सेकंड क्वेश्चन का अनीमिया ड्यू टू कीमोथेरेपी का कोड ढूंढते हैं। तो अनीमिया ड्यू टू कीमोथेरेपी है, तो वो हमारे को ड्यू टू में ही चेक करते हैं। पहले ड्यू टू कीमोथेरेपी का D6481। अब लिम्फोमा है तो लिम्फोमा हमें इंडेक्स से मिलेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि ओमा जो होता है, लिम्फोमा जो होता है वो मैलिग्नेंट है या बिनाइन है। तो हम लिम्फोमा के लिए इंडेक्स में जाएंगे। LYM ठीक है, ये रहा हमारा लिम्फोमा। लिम्फोमा के अंदर फॉलिकुलर था, तो फॉलिकुलर के अंदर ग्रेड 2 CHE2.1। इसको कंप्लीट करना है तो अभी थोड़ी देर में करते हैं, पहले सारे कोड ढूंढ लेते हैं। अब ये कैंसर जो है, अनीमिया जो है कीमो की वजह से है, तो इसमें एक एडवर्स इफेक्ट का भी कोड जाएगा, क्योंकि किसी भी थेरेपी की वजह से अगर पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट आते हैं तो हम एडवर्स इफेक्ट का कोड सेपरेटली यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट के कोड के लिए हम टेबल ऑफ ड्रग एंड केमिकल पे चलते हैं। उसमें कीमोथेरेपी में जो ड्रग्स होते हैं वो एंटी नियोप्लास्टिक होते हैं। C पे हो तो हम कैंसर भी देख सकते हैं और एंटी नियोप्लास्टिक भी देख सकते हैं, दोनों से सेम ही कोड आएगा। मैम 421 पेज नंबर। 421, थैंक यू। लीजा को उठा दो, उसे जाना था आज। लीजा को उठा दो, उसे जाना था आज। ऑफिस जाना था उसे। ये रहा एंटी नियोप्लास्टिक। एडवर्स इफेक्ट लास्ट सेकंड कॉलम होता है, तो T45.1X5A याद रखना है। इस टेबल के सारे कोड इनकम्प्लीट होते हैं, तो वी हैव टू कंप्लीट दिस। अब आते हैं कोड को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको D63.0 की इंस्ट्रक्शन सिखा देती हूँ, ताकि आपको याद रहे कि D63 वाला कोड कभी भी प्राइमरी नहीं जाता।
ये रहा हमारा D63.0। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि भाई आपको प्राइमरी कैंसर ही करना है। तो D63.0 कभी भी सेकेंडरी प्राइमरी नहीं जाता। इस केस में चाहे अनीमिया का ट्रीटमेंट हो, चाहे कैंसर का ट्रीटमेंट हो, अगर पेशेंट को अनीमिया कैंसर की वजह से है तो वो कोड हमेशा सेकेंडरी ही जाएगा। और ये गाइडलाइन सिर्फ अनीमिया ड्यू टू कैंसर पे है। अगर अनीमिया ड्यू टू किसी के डी है, या फिर अनीमिया जो अभी हमने किया D64.81 अनीमिया ड्यू टू कीमोथेरेपी, तब हमारी ये इंस्ट्रक्शन नहीं है। देखो यहाँ पे हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, इस कोड को प्राइमरी लगा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट? नो मैम। आकाश, कोई क्वेश्चन? सी का फर्स्ट वाली गाइडलाइन, सेकंड वाली गाइडलाइन फटाफट रीड करो, फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वाले में है अनीमिया एसोसिएटेड विद मैलिग्नेंसी। तो अगर पेशेंट आ रहा है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अनीमिया एंड दैट अनीमिया इज़ ड्यू टू द मैलिग्नेंसी, वी हैव, और जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ अनीमिया पे दिया जा रहा है, तो हम पहला कोड क्या करेंगे, मैलिग्नेंसी कोड। इवन दो ट्रीटमेंट अनीमिया पे, स्टिल वी आर गोइंग टू कोड द मैलिग्नेंसी एज एन प्रिंसिपल डायग्नोसिस फॉलोड बाय द D63.0, क्योंकि D63 कभी भी प्राइमरी नहीं जाता। नेक्स्ट आते हैं, अगर अनीमिया कीमो, इम्यूनो या फिर रेडिएशन पे, तब तो हम लगा सकते हैं, अगर प्राइमरी कोड लगा सकते हैं अनीमिया का, अगर पेशेंट मैनेजमेंट ऑफ अनीमिया के लिए आया। तो अगर पेशेंट आता है कीमो, इम्यूनो और रेडिएशन के एडवर्स इफेक्ट की वजह से उसे अनीमिया हुआ है, तो हम पहले कोड क्या करेंगे, अनीमिया का कोड करेंगे, क्योंकि पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है वो अनीमिया पे है। फिर आपका कैंसर का कोड जाएगा, फिर एडवर्स इफेक्ट का, अगर कीमोथेरेपी तो नहीं, कीमोथेरेपी का एडवर्स इफेक्ट, इम्यूनोथेरेपी तो उसका एडवर्स इफेक्ट। यही अगर पेशेंट आता है रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में ड्रग्स तो नहीं दिए जाते, रेडिएशन थेरेपी में क्या दिया जाता है, रेडिएशंस पास किए जाते हैं। तो अगर रेडिएशन थेरेपी की वजह से एडवर्स इफेक्ट आया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम Y84 वाला कोड लेंगे टू रिप्रेजेंट कि एक्सटर्नल कॉज की वजह से हुआ है। कोई क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में? नो मैम। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन ड्यू टू मैलिग्नेंसी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन होता है मैलिग्नेंसी की वजह से, और ट्रीटमेंट जो होता है वो डिहाइड्रेशन की वजह से ही है, तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन का कोड पहले लगाते हैं, मैलिग्नेंसी सेकेंडरी, क्योंकि आज डिहाइड्रेशन ट्रीट हो रहा है। रीड कर लिया थर्ड वाला, पढ़ जाऊँ आगे? ठीक है, आगे बढ़ रही हूँ मैं। हाँ, यस मैम। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। ट्रीटमेंट आया कॉम्प्लिकेशन का कराने, तो अगर कॉम्प्लिकेशन का है तो आप कॉम्प्लिकेशन को ही प्राइमरी कोड करोगे। एक्सेप्शन कहाँ थी, सिर्फ और सिर्फ अनीमिया ड्यू टू नियोप्लाज्म में थी, बाकी सब में जिस चीज़ का ट्रीटमेंट उस चीज़ का कोड। आकाश, कोई भी क्वेश्चन है आपको? आकाश, मैं ना स्क्रीन देख नहीं रही हूँ, तो अगर आपने थम्स अप किया होगा तो मुझे समझ नहीं आया होगा। यस मैम, आ जैसा। ठीक है, डन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमने सीक्वेंसिंग वाला टॉपिक क्लोज कर दिया। सीक्वेंसिंग का बेसिक टेबल हमेशा याद रखना, इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। हमें हमेशा सीक्वेंसिंग करने के लिए यही टेबल फॉलो करना है। इसमें कीमोथेरेपी वाला नहीं है, एक कीमोथेरेपी वाला ऐड कर लो कि जब भी पेशेंट कीमो या इम्यूनो के लिए आएगा, आपका
या फिर इवन फॉर रेडिएशन थेरेपी, इसमें मैं ब्रैकीथेरेपी ऐड नहीं कर रही हूँ, ब्रैकीथेरेपी हम बाद में पढ़ेंगे, तब आपका Z51 वाला कोड प्राइमरी जाएगा फॉलोड बाय दी नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म आपका सेकेंड नंबर पे जाएगा। चलो जी, आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आगे बढ़ रही हूँ मैं। नेक्स्ट आते हैं प्राइमरी मैलिग्नेंसी प्रीवियसली एक्सरसाइज्ड। पिछले टॉपिक में, यानी कि जब हमने पिछला चैप्टर किया था, तब हमने हिस्ट्री के कोड्स के बारे में पढ़ा था कि हिस्ट्री के कोड्स कब जाते हैं और वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या उसका क्राइटेरिया होता है और किस टाइप के कोड्स होते हैं। हिस्ट्री के कोड Z सीरीज़ के होते हैं एंड दो टाइप के होते हैं, पर्सनल हिस्ट्री एंड देन फैमिली हिस्ट्री। ये रहा हमारा हिस्ट्री। यहाँ पे सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री के कोड हैं, सारे कोड फैमिली हिस्ट्री में आ रहे हैं। देन फैमिली हिस्ट्री के बाद यहाँ से हमारा पर्सनल शुरू हो रहा है। ये सारे कोड हमारे Z सीरीज़ के होते हैं। हिस्ट्री किसी भी कंडीशन के हम कब कोड करते हैं, स्पेसिफिक पर्सनल हिस्ट्री में, जब पेशेंट की कंडीशन कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाती है। कम्प्लीटली रिजॉल्व की जगह मैं ट्रीटेड लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर है। कम्प्लीटली ट्रीटेड एंड उस कंडीशन का ना ही कोई आफ्टर इफ़ेक्ट है, यानी कि कोई सीक्वला नहीं है। अगर उस कंडीशन का कोई आफ्टर इफ़ेक्ट आ रहा है तो यू विल कोड द सीक्वला एंड दैट कंडीशन डज नॉट नीड द ट्रीटमेंट, कि भाई उस कंडीशन को ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है मतलब कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो खुद से रिजॉल्व, अभी आगे फर्दर कोई भी मेडिकेशन, कोई भी नॉर्मल एक टैबलेट की भी ज़रूरत नहीं है। उस स्टेज पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है एंड ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, तभी आप उस कंडीशन की हिस्ट्री कोड करोगे, अदरवाइज़ वो कंडीशन करंट जाएगी। लेट्स से एक पेशेंट को नियोप्लाज्म था, अब नियोप्लाज्म रिमूव कर दिया गया है, अभी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चल रहा उस पर। अगर ट्रीटमेंट नहीं चल रहा तो आप क्या करोगे, इस नियोप्लाज्म की हिस्ट्री को कोड करोगे, इस नियोप्लाज्म की हिस्ट्री कोड करोगे। अब यही सेकंड केस दिखाते हैं। अगर एक पेशेंट को नियोप्लाज्म है, उसका रिमूवल कर दिया, कैंसर का मास का रिमूवल कर दिया, स्टिल उसको कीमोथेरेपी दी जा रही है ताकि वो रिअकर ना हो या फिर वो जो पैथ के लेफ्ट ओवर्स हैं वो ठीक हो पाए। तो अगर इसकी कीमोथेरेपी चल रही है तब भी आप कैंसर का कोड दोगे, इवन दो उसका रिमूवल हो गया है, कैंसर का रिमूवल हो गया है, वहाँ से एक्साइज कर दिया गया है, बट क्योंकि इसका ट्रीटमेंट चल रहा है आप इसमें कैंसर का ही कोड दोगे। तो किसी भी कंडीशन की हिस्ट्री, मैलिग्नेंसी की अभी हम बात कर रहे हैं, तो मैलिग्नेंसी के जो हमारे कोड्स हैं पर्सनल पे जाके, मैलिग्नेंट पे जाके आपको मिलेंगे। ये रहे मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म और अलग अलग लोकेशन के हमारे पास अलग अलग कोड हैं Z सीरीज़ के। ये सारे जो कोड है ये हिस्ट्री ऑफ प्राइमरी मैलिग्नेंसी है, यानी कि प्राइमरी कैंसर की मैलिग्नेंसी की हिस्ट्री है। अगर पेशेंट का सेकेंडरी मैलिग्नेंसी ट्रीट हो चुकी है तब हम उसमें Z85.89 लगाते हैं, क्योंकि वो सेकेंडरी मैलिग्नेंसी का हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक कोड नहीं है। अब वापस उस पर आते हैं। हम ये Z वाले कोड तभी लगाते हैं जब
मास को या फिर नियोप्लाज्म को रिमूव कर दिया हो, उस साइट पे नो फर्दर ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड, तो उस साइट पे कोई फर्दर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, तब हम इसकी हिस्ट्री कोट करेंगे। अगर आफ्टर द रिमूवल पेशेंट को फर्दर ट्रीटमेंट चाहिए तो आप उसे कैंसर ही कोट करोगे, हिस्ट्री कोट नहीं करोगे। पर्सनल हिस्ट्री के कोट कब जाते हैं, क्लियर है? यस मैम। फैमिली हिस्ट्री के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट की जिस भी फैमिली मेम्बर में है उसका वो ट्रीट हो जाए। फैमिली हिस्ट्री की कोड हम तब लगाते हैं जब किसी भी पेशेंट के किसी भी फैमिली मेम्बर को कोई कंडीशन हो। लेट्स से किसी कोई पेशेंट आया, उसकी सिस्टर को अनीमिया है, करंट में ही अनीमिया है, तब भी आप ZET3.2 वाला लगा सकते हो, क्योंकि पेशेंट की फैमिली में अनीमिया की हिस्ट्री है या करंट में अनीमिया है। सो फैमिली हिस्ट्री के लिए वी डज नॉट नीड टू मीट दैट क्राइटेरिया। अगर पेशेंट की कोई भी करंट कंडीशन को ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई वो फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, उसमें हम फैमिली हिस्ट्री के कोड लगाते हैं। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, मुझे आप बताना कि उसमें हिस्ट्री का कोड जाएगा या करंट जाएगा। या चलो मैं आप लोग को ग्रुप पे एक क्वेश्चन भेज रही हूँ, ठीक है? वो क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों को मैंने नोट्स भेज दिए ग्रुप में, हिस्ट्री वाले टॉपिक की, और 2 क्वेश्चन भेजे हैं, ठीक है? Question number first and this one question number second. आकाश, दीक्षा, साथ में करें सेकंड वाला क्वेश्चन। यस मैम। कर लो मैम, थोड़ा सा तो हो गया। चलो 1 मिनट और ले लो, फिर साथ में करते हैं। नहीं मैम, करा दूँ आप। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा एक अपडेट देना है। आपने कोड ठीक बिल्कुल किया है। पेशेंट की लोबैक्टमी हुई है। जिस भी वर्ड के पीछे एक्टमी आ गया उसका मतलब होता है एक्सीजन, यानी कि रिमूवल। पेशेंट का लोब जो है वो रिमूव कर दिया गया है। तो पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ लंग कैंसर हो गई, रिमूव किया गया 18 महीने पहले। अब लंग के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। तो कैंसर कहाँ का दिया जा रहा है? उसको कैंसर दिया जा रहा है ब्रेन का। तो ब्रेन कैंसर का हमारा कोड प्राइमरी जाएगा।
जो आई थिंक C79.31 है, एंड हिस्ट्री ऑफ लंग कैंसर सेकेंडरी जाएगा। हिस्ट्री का कोड कैसे मिलेगा? हम पर्स हिस्ट्री में जाएंगे, पर्सनल पे जाएंगे, पर्सनल के अंदर मैलिग्नेंट, देन मैलिग्नेंट के अंदर हमें देखना है लंग, IJKL, ये रहा लंग, कोड हमारा हो गया 858118। हिस्ट्री क्यों दी लंग की हमने? क्योंकि वो रिमूव हो चुका है और वहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। सेकंड पेशेंट आ रहा है कीमोथेरेपी के लिए, तो जब भी पेशेंट कीमो के लिए आएगा तो सबसे पहला कोड क्या जाएगा? 51.11 एनकाउंटर फॉर कीमोथेरेपी। सेकंड मेस्टेक्टमी हो चुकी है। मेस्टेक्टमी का मतलब रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, एक्टमी मतलब रिमूवल, एंड मेस्टेक्टमी मीन्स ब्रेस्ट का रिमूवल हो चुका है। तो अब ब्रेस्ट कैंसर की वजह से उसको राइट ब्रेस्ट कैंसर था, तभी राइट मेस्टेक्टमी हो गई, पर स्टिल इसका कीमोथेरेपी चल रहा है। तो जब भी कीमोथेरेपी चलता है, इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द कैंसर, हम कैंसर का ही कोड लगाते हैं। तो C5199 हो गया हमारा कैंसर का, एंड द लास्ट वन वुड बी एब्सेंस। क्योंकि अब पेशेंट के एक ब्रेस्ट उसकी बॉडी में नहीं है, तो हम एक कोड एब्सेंस का साथ में लगाएंगे कि एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट, टू रिप्रेजेंट कि पेशेंट की बॉडी से ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया गया है। तो ये रहा हमारा एब्सेंस। एब्सेंस के अंदर हमें देखना है ब्रेस्ट कोड हो गया Z90.11, क्योंकि राइट साइड का वो। आकाश, रिया, दीक्षा, कोई भी डाउट? नो मैम। मैम जिसमें एक बार और एक्टमी बताना। ठीक है, आकाश क्वेश्चन पूछना था, बोलो। मैम जिसमें एक्टमी आएगा उसमें एब्सेंस वाला ही लगेगा ना? हाँ, एक्टमी का मतलब होता है रिमूवल, ठीक है। ओके। और हिस्ट्री का कोड तब जाएगा जब ट्रीटमेंट नहीं होगा, और हिस्ट्री का कोड तब नहीं जाएगा जब अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो। अब आते हैं आगे। अच्छा, एक बार फिर से बताना ना दीक्षा। देखो दीक्षा, कीमोथेरेपी के लिए आया पेशेंट, तो हमने पहले इनकाउंटर फॉर कीमोथेरेपी का कोड लगाया। उसके बाद कीमोथेरेपी जो की जा रही है राइट मेस्टेक्टमी के बाद की जा रही है, क्योंकि उसे ब्रेस्ट कैंसर था। अब ब्रेस्ट कैंसर था जिसकी वजह से कीमो चल रही है, तो हम कैंसर का ही कोड लगाएंगे, हिस्ट्री का कोड नहीं लगाएंगे क्योंकि कीमो अभी चल रही है। साथ ही साथ Z90 का कोड लगाएंगे टू रिप्रेजेंट एब्सेंस, कि वो ऑर्गन रिमूव कर दिया गया है। तो रिप्रेजेंट दी एब्सेंस, हमने Z90 का भी कोड लगा दिया। क्लियर? मैम ओके, फटाफट डी वाली गाइडलाइन रीड करो वर्ड टू वर्ड। दे आर सिंपली सेइंग कि अगर प्राइमरी मैलिग्नेंसी को एक्साइज कर दिया गया है, एक्साइज का मतलब रिमूव कर दिया गया है या हटा दिया गया है, इरेडिकेटेड मीन्स हटा दिया गया है उसकी साइड से, और वहाँ पे कोई फर्दर ट्रीटमेंट नहीं है, याद रखना, नो फर्दर ट्रीटमेंट उस साइट के लिए, तब हम उस केस में पर्सनल हिस्ट्री के कोड लगाएंगे। तो पहला रिमूवल, सेकंड नो फर्दर ट्रीटमेंट, तो उस केस में हम पर्सनल हिस्ट्री के कोड लगाएंगे। अगर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है एक्सटेंशन, इन्वेशन और मेटास्टेसिस का अनदर साइट पे, तो जो सेकेंडरी साइट होगी आप उसको प्राइमरी कोड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री के कोड कभी भी प्राइमरी नहीं जाते। याद रखना, जो Z सीरीज़ के हिस्ट्री के कोड हैं वो कभी भी प्राइमरी नहीं जाते। हिस्ट्री के कोड को हमें हमेशा
सेकेंडरी कोड करना होता है या लास्ट में कोड करते हैं, हिस्ट्री की कोड हमेशा लास्ट में जाता है। रीडिंग डन टी वाली की? पढ़ लिया, आगे बढ़ जाओ। यस मैम। ठीक है। अच्छा आकाश, बस एक गाइडलाइन और फिर क्लोज कर देंगे, ठीक है? फास्ट तो लेकिन रात को खोलते हैं ना आकाश? मैम अब सुबह भी तो खाना पड़ेगा 12 बजे के बाद में। अच्छा मुझे आइडिया नहीं है, सॉरी। एक बार एम वाली गाइडलाइन पढ़ो। करंट मैलिग्नेंसी वर्सेस पर्सनल हिस्ट्री। अगर ट्रीटमेंट चल रहा है इवन आफ्टर द एक्सीजन, कि एक्साइज हो गया बट फर्दर ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे सेकंड क्वेश्चन था, मेस्टेक्टमी हो गई थी बट ट्रीटमेंट चल रहा था, कीमो चल रहा था, तो आप उसमें प्राइमरी मैलिग्नेंसी का ही कोड करोगे, हिस्ट्री का कोड नहीं करोगे। हिस्ट्री के कोड तब जाते हैं व्हेन देयर इज़ नो फर्दर ट्रीटमेंट। इफ़ देयर इज़ अ ट्रीटमेंट और द एविडेंस ऑफ द डिसीज और रिकरेंस ऑफ द कंडीशन, तब आप कैंसर ही कोड करोगे। सेकेंडरी मैलिग्नेंसी के लिए भी डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक कोड, तो उसमें हम Z8589 ही कोड कर देते हैं। तो एक बार मैं अपने आप को म्यूट कर रही हूँ, फटाफट इसे रीड करो। रीडिंग डन? पढ़ लिया आपने एम वाला? रिया, दीक्षा, आकाश? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है। एल वाले की जो गाइडलाइंस हैं वो रिपीट ही हो रही हैं, तो एक बार बस मैं दिखा देती हूँ, बाद में आप पढ़ लेना। सबसे पहला है सीक्वेंसिंग ऑफ नियोप्लाज्म। इफ़ द ट्रीटमेंट इज़ फॉर प्राइमरी मैलिग्नेंसी, तो हमें पता है कि प्राइमरी मैलिग्नेंसी पहले जाएगी, सेकेंडरी को बाद में करेंगे। देन अगेन सेकेंडरी मैलिग्नेंसी के लिए आया, तो सेकेंडरी साइड का पहले जाएगा, प्राइमरी मैलिग्नेंसी को आप एज एन एडिशनल डायग्नोसिस यानी सेकेंड नंबर पे करोगे। प्रेग्नेंट पेशेंट का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि आकाश को जाना है, तो हमें उन्हें बाद में करेंगे हम ये। कॉम्प्लिकेशन के लिए आएगा, तो कॉम्प्लिकेशन प्राइमरी, कॉम्प्लिकेशन कोई भी हो सकती है, डिहाइड्रेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, या कोई भी कॉम्प्लिकेशन सर्जिकल प्रोसीजर से भी हो सकती है, तो कॉम्प्लिकेशन हमारी प्राइमरी जाएगी एंड मैलिग्नेंसी सेकेंडरी। एंड फ्रैक्चर है, ट्रीटमेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर प्राइमरी, कैंसर बाद में। एंड इफ द फोकस ऑफ ट्रीटमेंट इज टुवर्ड्स द नियोप्लाज्म, यू हैव टू कोड नियोप्लाज्म एज एन प्राइमरी फॉलोड बाय द पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। आज का भी यहीं पे रैप अप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है फ्रॉम द प्रीवियस सेशन जो हमें डिस्कस करना है? नो मैम। ठीक है। रिया, दीक्षा, सेकेंड क्लास ना शाम को शाम 7 को बजे है, 7 बजे है। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। बाय।